ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्तिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वंदितु सब सिद्धि भूयचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मणमोकुटे बली बड़िदम। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 73 की टीका पढ़ रहे ना अपन। गाथा नंबर 73 की टीका पढ़ रहे हैं। किसी को पता है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अभी देखो इसकी टीका पढ़ते हैं। एक बार गाथा पाठ कर लें क्या? चलो कर लेते हैं, क्योंकि गाथा बहुत सुंदर है। अहमे को खलु शुद्धो ऋणिम्य महोणान दंसन समग्गो तम्मीठ दुत चतो सब्बे ए देखयम्णेमी मैं एक शोध मम त्वहीन रूप ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ इसमें रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ज्ञानी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादिक सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। ये गाथा पढ़ी थी अपन ने, इस गाथा की टीका प्रारंभ की थी। देखो क्या कहते हैं। और अब टीकाकार क्या कहते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ और सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया को पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। देखो अपन ने एक हूँ की तो व्याख्या कर ली थी कि एक क्यों हूँ। अब इसकी व्याख्या देखो, अनुभूति पने से शुद्ध हूँ, इसकी व्याख्या करनी है कि जो आत्मा शुद्ध है, जिस समय सार में जिनागम में आत्मा को शुद्ध कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा को शुद्ध ये जाने बिना कि किस आत्मा को शुद्ध कहा गया है, भ्रम से शुद्ध मान लेगा तो उसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। यहाँ जो आत्मा को शुद्ध कहा है वो रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी, कर्ता कर्म प्रवृत्ति जिस जीव की चल रही है, उस जीव की आत्मा की शुद्धता की बात नहीं है। यहाँ शुद्धता की जो बात है वो आचार्य कहते हैं कि जिसने अपने ध्यान में सब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को हटा दिया है, राग द्वेष से भेद ज्ञान कर लिया है और एकमात्र ज्ञान दर्शनमयी वस्तु जिसके ज्ञान का विषय है, ऐसी अनुभूति जिस जीव को हो रही है, आचार्य कहते हैं इस अपेक्षा से वह आत्मा शुद्ध है। ख्याल में है ना? तो अब देखो कितना दुनिया में झगड़ा चलता है कि साहब एक पक्ष कहता है आत्मा शुद्ध है, एक पक्ष कहता है आत्मा में प्रत्यक्ष राग द्वेष दिखते हैं। लेकिन ये सारी लड़ाई झगड़े की जड़ ये है कि कोई अनुभव नहीं करता।
सिर्फ शास्त्रों से तर्क वितर्क करते हैं, जबकि आचार्य भगवंत कहीं ये नहीं कहते हैं कि साहब आत्मा शुद्ध है और तुम मान लो। वो कहते हैं कि हम शुद्धता जिस लेवल पे जाके कह रहे हैं, उस लेवल पे हमने आत्मा का अनुभव किया है और हम तब आपसे आत्मा शुद्ध है ये कह रहे हैं। ऐसे ही आप भी उस लेवल पर जाकर आत्मा का अनुभव करो और फिर आत्मा को शुद्ध कहो, तो बस बात ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको क्लियर हो गई कि कौन सा आत्मा शुद्ध है, जो अनुभूति में आता है वो आत्मा शुद्ध है। ऐसा आत्मा शुद्ध नहीं है जो हम रात और दिन अज्ञानता में देख रहे हैं। जो क्रोध मान माया लोभ रूप राग आदि विकारी भावों रूप अपने को अनुभव करता है, उस आत्मा को शुद्ध नहीं कहा। जो इनसे भेद ज्ञान करके एकमात्र ज्ञान की अनुभूति ही कर रहा है, वह जीव शुद्ध आत्मा है। उस जीव का आत्मा शुद्ध है। एक विशेषण हो गया शुद्ध हूं। अब देखो, उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व अनेक रूपत्व उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित हूँ। तीसरे विशेषण का अर्थ कर रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव कि मैं ममता रहित क्यों हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम ममता रहित इसलिए हो कि ये जो क्रोधादि विकारी भाव हैं, वास्तव में इनका स्वामी इनका कर्ता जीव नहीं है। क्यों नहीं है इनका कर्ता जीव? क्योंकि ये उद्गल द्रव्य के निमित्त से होते हैं और अनेक अनेक रूप हमें पाए जाते हैं। अनेक अनेक क्रोध कितने तरह का, अनेक प्रकार का। मान कितने तरह का, अनेक प्रकार का। तो मायाचारी अनेक प्रकार की, लोभ अनेक प्रकार का। तो वो कहते हैं ये जो विकारी भाव हैं ये अनेक पने को प्राप्त हैं और पुद्गल द्रव्य के अनुसार उनके निमित्त से। और दूसरी बात, मेरे अनुसार परिणमन नहीं करते। मैं तो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शनमयी पदार्थ हूँ, लेकिन ये राग आदि विकारी भाव हैं, इनका परिणमन ज्ञान दर्शनमय रूप नहीं होता, जड़ जैसा इनका परिणमन होता है। इसलिए ये जड़ के हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनके रूप सदा परिणमता नहीं हूँ। देखो समझ में आया दीपक जी? राग आदि विकारी भाव होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आज किसी तरह के थे, कल किसी तरह के होंगे, आगे और किसी तरह के होंगे, पीछे किसी और तरह के हुए थे। मैं जैसा राग चाहता हूँ वैसा नहीं होता। देखो राग भी कितना स्वतंत्र है। आप ये मत सोचना कि राग आदि भाव तो हम करते ही है ना। आप कैसे करते हो पता है? आप ऐसा करते हो कि जैसे होते हैं, आपको जैसे दिखाई देते हैं, आपके अनुसार नहीं होते। देखा आपने? कभी कभी हम राग करना चाहते हैं और राग नहीं होता, देखा तुमने? और कभी कभी हम राग नहीं करना चाहते और राग होता है, ये भी देखा होगा। तो राग वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है कि हम राग करें कि नहीं करें। राग होता है, स्वतंत्र रूप परिणमन होता है उस पर्याय में। और जीव की यही भूल है कि वो उस राग में कर्ता कर्म लगाता है कि इसका कर्ता मैं हूँ, इसका भोक्ता मैं हूँ, ये राग मैंने किया। पकड़ना बहुत ध्यान से मयूरी जी। तो वो जो दूसरी तरफ चर्चा आती है वो निश्चयभाषी की, वो कहता देखो देखो आपने ही कहा था कि राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही मानता हूँ कि राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, तो मैं तो सही हूँ। तो उससे कहते हैं कि तू अनुभव से नहीं मानता, तू पढ़ पढ़ के सुन सुन के मानता है, इसलिए तेरे मानने की कोई कीमत नहीं है। पकड़ में आ गया? इसलिए निश्चयभाषी होने से तब डरना जब तुम शास्त्र को पढ़ पढ़ के निश्चयभाषी हो जाओ। अनुभव से निश्चयभाषी नहीं होता कोई जीव। ख्याल में आया? अगर तुम्हें आत्मानुभव
हो रहा है, शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो रही है, निर्विकल्प आत्मानुभूति हो रही है, फिर तुम बहुत जोर से बोलना, राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग रूप में कभी नहीं होता। लेकिन ये आत्मा की तरफ देख के बोलना, ना नजर तो रखोगे राग की तरफ और बोलेगे राग मेरे में है ही नहीं, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। ख्याल में है ना? इसीलिए बहुत सारे लोग दुनिया में आत्मा की इतनी गहरी चर्चा करते हैं और राग का कर्ता जीव नहीं है, ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सिद्ध करने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है, और आप उसको सिद्ध करने में लगे हुए हो। बस यही तो गलती हो रही है। नमक खारा है, ये सिद्ध करने की चीज है कि नमक चखने की चीज है? मैं आपसे पूछता हूँ, ख्याल में आ रहा ना? हाँ पंकज जी, अलका जी, ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाग्यवती जी, ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राग आत्मा से भिन्न है, न्यारा है, राग का कर्ता जीव नहीं है। ये बात सिद्ध करने की नहीं है, ये बात अनुभव करने की है। भाई ने रोटी बनाई क्या? भाई रोटी बना सकती है कि नहीं साहब? नहीं बना सकती कि नहीं साहब? निमित्त वाला तो कहता है बना सकती है। और निमित्त और उपादान कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जाके जज के सामने निमित्त अपने दलील देता है, उपादान वकील अपनी दलील देता है, फिर बाद में सिद्ध हो जाता है कि उपादान से कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। और आप भी याद कर लेते हो कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। और आप भी तर्क भी याद कर लेते हो। तर्क कौन से हैं? कुम्हार घड़ा बना सकता है कि मिट्टी की उपादान के योग्यता से बनता है, कि साहब मिट्टी की उपादान के योग्यता से बनता है। कैसे सिद्ध करो कि साहब अगर कुम्हार घड़े का करता है तो रेत में घड़ा बना के दिखाए कि नहीं, रेत में घड़ा बनने की ताकत ही नहीं है, कुम्हार कैसे बना सकता है? अब ये तर्क है, ये सब ये आप तर्क युक्ति से बात समझ गए। अब मजेदार बात है, इस तर्क युक्ति से आत्मा में नहीं समझी जा सकती ये बात, क्योंकि पुद्गल है घड़ा, बनाने वाला भी कुमार, सब बाहर की व्यवस्था है। अंदर जो है बहुत सूक्ष्म अवस्था है, राग कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, परिणाम कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, राग का कर्ता जीव है कि नहीं समझ में नहीं आता। तो जैसे वहां पर कुमार ने घड़ा नहीं बनाया और वो निमित्त ने नहीं बनाया, उपादान से बना, वहां तर्क युक्ति से बात समझना आसान है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि आत्मा को भी तर्क और युक्ति से समझ रहे हैं, जबकि आत्मा में तर्क युक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा राग का कर्ता जीव नहीं है, आपने कहा कैसे कर्ता नहीं है? मैंने कहा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में लिखा है। फिर मैंने आपको दो चार तर्क बताए कि राग आपके अनुसार नहीं होता, राग आप जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गई बात, क्योंकि बुद्धि में समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये समझना काफी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, इससे आत्मानुभव नहीं हो सकता। आत्मानुभव करने के लिए आपको डीप में, गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि वास्तव में राग का कर्ता मैं हूं कि नहीं। और जो दिन भर राग के परिणाम चलते हैं, ये अपनी योग्यता से चलते हैं कि इनको मैं करता हूँ। इसके लिए आपको दिन भर जागृत रहना पड़ेगा, दिन भर होश में रहना पड़ेगा, और दिन भर होश में रहने का नाम है वेद ज्ञान। बस इतनी सी तो बात है। आचार्य यही तो कहते हैं, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान से हुए हैं। अब हम ये नहीं समझ पाते कि ये वेद ज्ञान करना कब है। वेद ज्ञान करना है 24 घंटे। क्या कहा मैंने? वेद ज्ञान करना है 24 घंटे। आत्मानुभव होगा कभी कभी, लेकिन आत्मानुभव होगा उसे ही जो 24 घंटे वेद ज्ञान में जागृत रहेगा। हमने आपको समझा दिया कि राग जीव का नहीं है, और आपने छह उपसम ज्ञान में समझ लिया कि राग जीव का नहीं है, और आप दिन भर फ्री हो गए।
अब आप खूब दुकान चला रहे हो, घर गृहस्थी में लगे पड़े हो और सब इधर उधर घूम रहे हो, और हमने पूछा राग किसका है? जीव का। अरे साहब, इतनी सी बात आपको पता नहीं है, राग तो पुद्गल का है। अरे भाई, ये जो तुमने उत्तर दिया है, ये तुमने दिन भर में अनुभव किया कि राग पुद्गल का है कि जीव का? तो दिन भर तो हमें विचार ही नहीं था, हम तो बहुत बिजी थे। तो आचार्य कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ख्याल में आया? तुम्हारे अंदर भेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ, समय सार पड़े कोई जीव और सम्यक दर्शन नहीं हो, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों, कि समय सार भी वैसे ही पड़ जाता है वो, जैसे रत्न कर्ण श्राप का चार पड़ता है, जैसे वो तत्वार सूत्र पढ़ता है वैसे समय सार पढ़ लेता है। उसको ये समझ में नहीं आता समय सार पढ़ने की चीज नहीं है, ना समय सार याद करने की चीज है। समय सार मतलब प्रयोग, समय सार मतलब जो बात बोली गई है, जो बात आचार्य कुंद कुंद देव ने, अमृत चंद देव ने जो बात समय सार में कही है, उसको एकांत में बैठ के अनुभव करना है कि ऐसा है कि नहीं। और जब तक उत्तर आए नहीं नहीं नहीं, तब तक अनुभव में लगे रहना, बस काम खत्म। इतनी सी बात है। दीपक जी, ख्याल में आ गई? तो राग पुद्गल का है कि जीव का? अब इसका जवाब देना कि अब हम अनुभव करके बताएंगे। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव झूठ नहीं बोलते, ये बात हमें विश्वास है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव तो कहते हैं राग पुद्गल का है। लेकिन पंडित जी, मैं अभी इतनी बेहोशी में जीता हूँ कि मुझे नहीं पता राग पुद्गल का है कि जीव का है। पकड़ में आया? आचार्य कुंद कुंद देव के उत्तर को अपना उत्तर मत बनाना, जबकि वो उत्तर सही है, फिर भी वो उत्तर तुम्हारा नहीं है। इस शैली से आपको जीना है जीवन भर, अगर आत्म कल्याण करना है तो। ठीक है, चलिए, एक विशेषण का अर्थ हो गया। अब देखो आगे चलो, और क्या कहते हैं? चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। देखो, अब परिपूर्ण का अर्थ किया कि चिन्मात्र ज्योति, इसका चिन्मात्र ज्योति का दूसरा अर्थ करो, यह समझने के लिए ज्ञान ज्योति, आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन है। मेरा स्वभाव कैसा है? जानना और देखना। स्वभाव की परिभाषा क्या है, कौन बता सकता है? स्वभाव उसे कहते हैं जिसे कभी भी अपने से जुदा ना किया जा सके, उसका नाम क्या है? स्वभाव। जिसका कभी भी अभाव ना किया जा सके, उसका नाम क्या है? स्वभाव। जिसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़े, उसका नाम क्या है? स्वभाव। तो देखो, राग में निमित्त की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? कर्म के उदय के बिना राग नहीं होता, लेकिन कर्म के उदय के बिना ज्ञान दर्शन होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? राग का अभाव भी होता है, लेकिन ज्ञान दर्शन का कभी अभाव नहीं होता। ये तो बात पक्की है कि नहीं? तो मेरी वस्तु कौन? आज निर्णय करो। मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी। सोचो गहराई से, ये मेरे हो सकते हैं क्या? बोलो, मयूरी जी बोलो, मेरे हो सकते हैं क्या? अलका जी, मेरे हो सकते हैं क्या? अंजू जी, समझ में आ रहा है? बराबर। मेरे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये मुझसे, ये मौत आने पर, पर्याय बदलने पर ये सब छीन लिए जाएंगे। इसलिए जो मेरे से दूर हो जाए, जो मेरे से छीना जा सके, वो वस्तु मेरी नहीं है। तो कितना सरल है। ये शरीर मेरा हो सकता है क्या? शरीर मेरा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है?
हजारों लाखों आदमियों को मरते हुए देखा है, ये शरीर यहीं पड़ा रहता है और इसमें से आत्मा निकल जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ये शरीर भी साथ नहीं जाता, तो ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। ख्याल में आया? लेकिन ये शब्दों में तो समझ में आता है, ऐसा अनुभव करना है। बार बार मेरा जोर काय पे रहेगा? काय पे जाएगा मेरा बार बार जोर? अनुभव पर। आपको अनुभव करना है। स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, ये दुनिया में मूर्ख से मूर्ख आदमी को पता है। नहीं है? किसी से पूछो स्त्री पुत्र मकान दुकान, अरे साहब किसी बात करते हो, कौन किसका है? मौत एक दिन, कैसे गाना गाते हैं? भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। और कैसे बोलते भी ध्यान नहीं आ रहा है। और क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जिस दिन है। गाते कि नहीं गाती? अपन थोड़ी गाते है। ऐसे बहुत से लोग गाते, तमाशा लकड़ी का, एक दिन सब मिट जाएगा, एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जीवन में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो अब वो राज कपूर सम्यक दृष्टि थोड़ी हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी दुनिया जानती है सब चीजें, कि धन दौलत के दीवानों सब यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन आचार्य अपने से कहते हैं कि ऐसा जानने पर भी तुम अनुभव ऐसा करते हो कि ये मेरे हैं। जो गजब की बात। ये यहाँ से मामला गड़बड़ है। वो आचार्य कहते कि तुम शब्दों में तो सही बोलते हो जो बोलते हो, लेकिन जो तुम अनुभव करते हो वो रॉन्ग करते हो, इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो। अगर तुम शब्दों में भले ही बोलो कि मैं 6 खंड का राजा हूं, लेकिन अनुभव में ये करो कि मैं तो एकमात्र गायक हूं, तो आचार्य कहते सम्यक दृष्टि हो। लेकिन अभी हमारे साथ उल्टी कहानी है। हमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, हम कहते हम तो गायक हैं, हम तो जानने देखने वाले हैं, है ना। और उससे पूछो अनुभव में क्या चल रहा है, कहता अनुभव में क्या चल रहा है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आचार्य कहते कि भाई यहीं से तुम्हारा गड़बड़ है सारा मामला। इसलिए गुरुदेव के साथ एक प्रॉब्लम बहुत हुई, हालांकि गुरुदेव के साथ नहीं, वो सभी ज्ञानियों के साथ होती है, कि वो तो जो बोल के गए वे अनुभव से बोल के गए। उनको क्या पता था अनुयायी जो है, मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। उनने कहा नक्की वक्की तो बाद में करेंगे, लेकिन हूँ परमात्मा छू ए नक्की कर लिया आपके शब्दों से। और वे बोलने लगे हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू। अब उनसे पूछोगे तुम हूँ परमात्मा छू ये जो बोल रहे हो, कि तुम्हें अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले साहब अनुभव आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कौन तुम्हें अनुभव करा देगा? अरे भाई, आत्मा का अनुभव वही जीव कर सकता है जो जीव आत्मा के लिए प्यासा हो, एक बात, जिसे आत्मा की धगस हो, दूसरी बात, तीसरी बात जो वस्तु स्वरूप सच्चा समझता हो, और चौथी बात जो एकांत में तत्व विचार करता हो। ये काम अगर नहीं करते हो अजय जी, तो अभी भी गारंटी से समझो आत्मा नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी करो। चाहे मेरा प्रवचन आज से सुनना छोड़ दो कि ये पंडित सही नहीं है, वो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी पंडित मिल जाए और वो तुमसे कहे कि तुम हमारे प्रवचन सुनते रहो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, समझ लेना ये पंडित बिल्कुल खंडित है। असली पंडित तो वही है जो तुमसे ये कहेगा कि भैया वेद ज्ञान करोगे तो आत्मा मिलेगा, सुनने मुनने से किसी को आत्मा नहीं मिलता। देखो भाई, सुनना और सुनाना ये तो एक इशारे हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और हम तुम्हें इशारा कर दें कि आत्मा को पकड़ो, समझो, आत्मा की प्यास जगा दें तुम्हारे अंदर। बाकी तुम अगर एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार नहीं करते, तो ये बात पक्की समझ लेना, चाहे तुम कितने गुरुदेव के भक्त बने रहो, और चाहे कितने ही दान करते रहो, और चाहे कहीं से भी जुड़े रहो, आत्मा नहीं मिलेगा। इसके लिए मेरे पास आगम की ही बात है। जब आचार्य भगवंतों ने बात लिखी होगी कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो,
जब आचार्यों ने ये बात लिखी होगी 11 अंग और 9 पूर्व अनंत बार पाले, 28 मूल गुण पाले, तो ये आचार्यों ने कितने अनुभव से ये बात लिखी होगी। ये बात पता है किसने लिखी होगी? मैं तो ये भी जानता हूँ, जब कोई व्यक्ति मुनिराज बना होगा और आत्मानुभव नहीं होगा, और बाद में जब आत्मानुभव हुआ होगा तब समझ में आया होगा कि आत्मानुभव इस क्रिया से कितनी अलग चीज है। ख्याल में है ना? अरे गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक कितने नियम धर्म पालते रहे, स्वाध्याय करते रहे, लेकिन जब आत्मा मिला तब मुंह से एक ही बात निकली, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। ये बात उनको 45 वर्ष बाद समझ में आई। ख्याल में आया कि नहीं आया? जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, ये बात जब समझ में आया जब आत्मा मिल गया। उसके पहले तो वे भी जड़ की क्रिया ही में लगे। फिर समझ में आया पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं है। क्यों कहते थे वो बार बार? क्योंकि उनका बहुत से जीवन का 50% का हिस्सा पंथ संप्रदाय के चक्कर में चला गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जिन जीवों को अभी भी ये बात लगती हो कि हम तो भैया आत्मा की बात सुनते हैं, हम तो रोज सुबह शाम प्रवचन सुनते हैं, देखो भाई सुबह शाम सुनते हो अच्छी बात, लेकिन दिन भर अगर तुम्हारे अंदर भेद ज्ञान नहीं चलता, तुम्हारे अंदर गहरा तत्व विचार नहीं चलता, तुम्हें एकांत अच्छा नहीं लगता, तो अभी समझ लेना आत्मा थोड़ा दुर्लभ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलेगा नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा वो तभी मिलेगा जब तुम इस तरीके के जियोगे। पकड़ में आया? प्रमोद जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, तो एकांत में तत्व विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? देखो वो कह रहे नहीं कर रहे, जबकि ये 3-4 साल से सुन रहे मेरे भी। ख्याल में है कि नहीं आया? तो कब करोगे? जब ये भाव छूट जाएगा मेरा या तुम्हारा है? भैया आत्मा में एक ही गंभीरता चाहिए, एकांत में बैठ के भेद ज्ञान करो, और कहीं कुछ गंभीर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे व्यापार में सब जगह गप चल सकती है, लेकिन जब वही खाता करो तो फिर सीरियस हो जाओ कि भैया अब गलती से कलम चढ़ गई तो फिर गलत गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही तुम्हें पूजा पाठ जहाँ जो करना है करो, लेकिन तत्व विचार करने बैठो तो ऐसे बैठ जाओ कि मैं मुनिराज ही हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन से मैं परिपूर्ण हूँ। ज्ञान दर्शन से मैं अपूर्ण क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ज्ञान दर्शन तो मेरा स्वभाव है। मैं जब स्वभाव में ही परिपूर्ण होना ही होना है, क्योंकि स्वभाव कभी आधा नहीं होता, अधूरा नहीं होता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो परिपूर्ण ही होता है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, सामान्य और विशेष से भी परिपूर्ण हूँ। सामान्य और विशेष माने जो सामान्य 6 गुण बताए हैं, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि, उनसे भी मैं परिपूर्ण हूँ। और जो विशेष हैं ज्ञान दर्शन प्रत्येक जीव के, मैं उससे भी परिपूर्ण हूँ। मेरे में ना सामान्य पने कोई कमी है, ना मेरे में विशेष पने कोई कमी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे दुनिया में कहते ना भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, कि क्या क्या है तेरे पास? कि देखो साहब मोटर गाड़ी बंगला तो अपनी जगह है, वे तो हैं ही, लेकिन मेरा बेटा बहुत होशियार भी है, धार्मिक भी है, हम लोग स्वाध्याय भी करते हैं, हमारे में कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सामान्य की बात करेंगे तो भी तुम परिपूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं है। और अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो तुम्हारे अंदर इतनी विशेषताएं हैं कि उनकी भी कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं सामान्य पने और विशेष पने से परिपूर्ण होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। देखो क्या कहते हैं, गजब हो गया सर। आकाश आदि द्रव्य क्यों लिए? कि जैसे वो अन्य द्रव्य हैं उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी सत्ता है,
ऐसे ही मैं भी बिल्कुल परम सत्य और मेरी सत्ता है। कोई जीव है, कोई ज्ञान दर्शन वाला है, ऐसी कोई कल्पना नहीं चल रही है। आचार्य कहते हैं कोई गप नहीं चल रही है, ये बिल्कुल एक्चुअल है। जैसे ये जिनवाणी दिखाई दे रही है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ये सब घर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आचार्य कहते हैं जीव द्रव्य भी बिल्कुल ऐसे ही मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही। वो कोई नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, वो सदा काल विराजमान है। और देखो क्या कहते हैं, इसीलिए अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निर्वृत्ति द्वारा, क्या कह रहे आचार्य, इसलिए अब मैं, इसलिए क्यों लगाया कि मैं पहले अपने को नहीं पहचानता था, मुझे ये बात पता नहीं थी कि मैं कोई अलग द्रव्य हूँ। मैं तो इसी पुतगल में मिला हुआ अपने को देखता था और मस्त रहता था, मुझे क्या पता। लेकिन आज मुझे जब वेद ज्ञान हुआ, जब आत्मानुभूति हुई, तो मुझे समझ में आया कि अरे मैं भी एक भिन्न द्रव्य हूँ, और मैं कोई ऐसा ही नहीं हूँ कि दीनहीन हूँ, या मुझे किसी की जरूरत है, या मैं कमजोर हूँ। अरे मैं भी परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी द्रव्य की संगति करने की, किसी द्रव्य से भीख मांगने की, किसी द्रव्य के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए आज से मैं मस्त निर्भय हूँ, निर्विकल्प हूँ। ख्याल में आया ना? निर्द्वंद हूँ, ममता रहित हूँ, कोई परद्रव्य की जरूरत नहीं है। ख्याल में है ना? पत्नी कहे इधर आओ, है ना, आज मुझे पता चल गया कि मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, अब नहीं आऊंगा। ख्याल में है ना? एक पार्टी चल रही थी, तो दो औरतें आपस में खड़ी थी। बोले तुम्हारा पति तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता? बोले सुनता है, देखो अभी दिखाती हूँ मैं। बोले हाँ दिखाओ। उसका पति दूर खड़ा था, उसने अपने पति को ऐसी उंगली करी तो कहे डराओ। उसका पति आ गया बेचारा। बोले क्या हुआ? बोले मैं देख रही थी मेरी उंगली का जादू बरकरार है कि नहीं। ख्याल में है ना? मैं तो मेरे इशारे पे चलते हो कि नहीं। तो ऐसे बेचारा ये जीव अपने को दीनहीन मानकर, कभी पत्नी के सामने, पत्नी पति के सामने, पत्नी सोचती है मेरा पति नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, पति मेरा सब कुछ है, पति सोचता है मेरी पत्नी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर जब बच्चे हो जाते तो फिर सोचता पत्नी तो साइड में करो, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। ऐसे ही जगत का स्वरूप दीनहीन बन के घूमता है। आचार्य कहते कोई रुपए के पीछे मकान दुकान और ऐसा गिड़गिड़ाता रहता है कि अगर ये मकान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरी संपत्ति कोई छीन लेगा तो मेरा क्या होगा। अब आचार्य कुंद कुंद देव अपने से कहते हैं कि देख हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नग्न दिगंबर हो गए और जंगलों में घूमते हैं, एकांत में रहते हैं, और देख मेरे पास आकर हम कितने आनंदित हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि जो ग्रस्त जो है अगर हमें रोटी नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा। कि महाराज यही तो मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसा क्या मिल गया। तो आचार्य कुंद कुंद देव मानो अपने से कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ और मैं किसी पर द्रव्य के अधीन नहीं हूँ। ये बात मुझे अनुभव में आ गई है, इसलिए देख मैं किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं हूँ। कि आहार करने भी निकलता हूँ तो कोई नवदा भक्ति से, सामने से, बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से कराए तो करता हूँ, और उसमें भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अगर अंतराय आ जाए तो छोड़ के चला जाता हूँ, चाहे वो ग्रस्त कितना ही कहता रहे। देखो आचार्य अपने से क्या कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति जो हमारी चल रही है उसका कारण शारीरिक बल नहीं है, उसका कारण आत्मिक बल है। उसका कारण कौन सा बल है? आत्मिक बल। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब हम इतनी जिनवाणी सुनते हैं लेकिन अंदर डर बहुत लगता है, अंदर घबराहट और बेचैनी बहुत होती है, भय बहुत लगता है, हैं? अरे और अनीता जी, आप पूछ रही थी ना उस दिन शारीरिक कुछ प्रश्न था आपका ध्यान में कि साहब देखो भैया, मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये बिल्कुल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अनुभव से बता रहा हूँ। देखो जब अपन शुरू शुरू में ध्यान में उतरते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तत्व विचार करने बैठते हैं,
तो एक तो शारीरिक स्थिति भी हमारी थोड़ी बदलती है, क्योंकि हम कभी ऐसे बैठते नहीं है ना, तो शरीर को वैसी आदत नहीं होती बैठने की, तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है शुरू शुरू में। और दूसरी बात, अंदर जब हम बैठते हैं तत्व विचार में, तो उस समय मिथ्यात्व का हमला सबसे ज्यादा होता है, मन का हमला सबसे ज्यादा होता है। इतने इतने विचार आते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं आते, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा आते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जी हो क्या रहा है, लेकिन वही तो आपका टाइम पीरियड है कि वो विचार आए, वो स्थिति बने, तो भी आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परिणामों की चिंता नहीं करनी है। ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप एक ही बात ध्यान रखना कि कि मिथ्यात्व के नाश का समय आ रहा है, तो ये मिथ्यात्व जितना हमला हो सकता है उतना करेगा। ख्याल में है ना? देखो, तुम सिद्ध चक्र विधान में बैठ जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ख्याल में है ना? लेकिन ध्यान में बैठोगे तो आपको गारंटी से ऐसा लगेगा जैसे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही, जल्दी भागो, जल्दी आंख खोल लो। होता है ना ऐसा अधिकतर लोगों को। तो वो घबराहट और बेचैनी से घबराना नहीं है, डटे रहना है, बैठे रहना है। मन बहुत कहेगा कल कर लेंगे, आज बहुत कर लिया, शाम को कर लेना, अभी मंदिर चले जाओ, अभी थोड़ा स्वाध्याय कर लो। अरे भैया अब इतना आज ही कर लोगे क्या सारा ध्यान? ये सब तुम्हें मन तुम्हें सॉल्यूशन देगा वहां से भगाने की। लेकिन तुम डरना मत, घबराना मत। मन कहेगा अब तो शरीर भी दुखने लगा, अरे अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है, तो ना जाने कितनी कितनी परेशानियां उसी समय आएंगी। वैसे को तुम्हारा पति कुछ नहीं कहे, और वैसे एकदम उस दिन ध्यान करने बैठो तो बच्चे भी और पति भी सब एकदम डिस्टर्ब करने लग जाए। लेकिन सब चीजों को सहजता से स्वीकार करना और बैठना नहीं छोड़ना। रोज बैठना बस शांति से, आधे घंटे बैठना, 15 मिनट बैठना, 1 घंटे बैठ सको तो बहुत अच्छी बात है। आपको 1 महीने भर, 2 महीने तक धीरे धीरे आपकी हिलोर शांत होने लगेगी, आपको बैठना आ जाएगा, आपके मन की चंचलता कम होने लगेगी, और आप 2-3 महीने में ऐसा अनुभव करोगे कि जैसे ही अब आप बैठते हो, आपका मन अपने आप शांत होने लगा है। क्योंकि फिर वो मन भी समझ जाता है कि अब ये बैठेगा, मानेगा नहीं, तो फिर वो भी रास्ता देता है। फिर वो भी उदय भी कमजोर पड़ता है। कि टोडामल जी सामने लिखा है सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि तू तो बैठना ध्यान से, तेरे कर्म उपशम आदि अपने आप हो जाएंगे, तुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। तो आपको बस शांति से बैठना है। आपको परिणामों से, क्रियाओं से, सबसे मन कहेगा भागो भागो भागो, अरे कैसे थोड़ी आत्मा मिल जाएगा, अंधेरे के अलावा क्या। एक 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 भाई पूछ रहे थे कोई, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखता है, अंधेरा ही देखो, प्रकाश की चिंता ही मत करो। प्रकाश की चिंता करोगे तो कभी आत्मा नहीं मिलेगा। एक तो वो इमेज हटा दो कि आत्मा कोई ज्योति वोति जलती दिख जाएगी अंदर, या कुछ एकदम पता नहीं कौन से लोक में चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। बस एक ही चीज होगी कि जब अपने ध्यान से बाहर निकलोगे तो आनंदित अनुभव करोगे, निर्भयता अनुभव करोगे, मजबूती अनुभव करोगे। ये जो निर्भयता, जो मजबूती, ये जो अनुभव कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, ये उस ध्यान का रिजल्ट है। अब आत्मा को देखने बैठ जाओ तो बस वहां से फिर गड़बड़ होगी, वहां दिखना कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, वो सिर्फ अनुभव में आता है, वो दिखता नहीं है। केवल ज्ञानी भगवान को ही आत्मा दिखता है, उसके पहले आत्मा दिखता ही नहीं। तो उसके पहले क्या होता है कि निर्विकल्प दशा होती है, कोई विकल्प नहीं होता। अच्छा, निधि जी पूछ रही हैं शंका समाधान कब लोगे? शंकाएं हो गई सबको कुछ दिन में, तो फिर ले लेंगे, हमें क्या है। पंकज जी, शंका वंका हुई कुछ की नहीं हुई? हमारे पंकज जी को तो वैसे भी शंका वंका नहीं होती, ख्याल में है ना? हाँ, लेकिन निधि जी को शंकाएं काफी होती हैं। तो ठीक है, अब अगले संडे जब होगा
तो और शंकाएं पंकाएं जबरदस्ती मत सोचना, जो हो मन में वही पूछ लेना। अगले संडे अपन शंका समाधान रख लेंगे, ठीक है? अमीषा समझ में आ रहा है? अमीषा, अमीषा लिखा है, क्या लिखा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी छोटी हो के बड़ी हो क्या पता, 20-22 साल की हो, 18 साल की हो, या और ज्यादा बड़ी हो? अच्छा ठीक है, तो हमने कहा भाई बेटा बोल दे, पता चला तुम बेटा बोलने लायक नहीं, हम बेटा बोल देंगे। ख्याल में आए ना? तो समझ में आए कि नहीं? तो अपने को आत्मा का ध्यान करना है, ख्याल में है ना? तो मतलब अपने को ऐसा समझना है कि भाई हमें, देखो, ध्यान करने में भी एक अच्छे से समझ लें कि अपने को आत्मा का प्रेम, आत्मा की प्यास होनी है, अंदर है, तो फिर ध्यान घटित होगा। और अगर आपको आत्मा की प्यास ही नहीं होगी, अंदर आपको कोई आत्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो फिर आप ध्यान भी करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले आत्मा के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये 3 लोक का सारा सब वैभव अगर मिलता हो और आत्मा मिलता हो तो भी मैं आत्मा लूंगा, तो समझ लेना अब बात बन सकती है। पकड़ में आए कि नहीं आया? इस तरीके से उस तरह अपन को झुकना है। पकड़ में आया नीता जी? तो वो शुरुआत में धीरे धीरे सब होता है, फिर वो सब सही हो जाएगा। अभी देखो, आत्मा के ये प्रवृत्ति से निर्वृत्ति हो गई। आचार्य कहते इसका नाम है प्रवृत्ति से निर्वृत्ति द्वारा। अभी पहले प्रवृत्ति चल रही थी परद्रव्य की, अब निर्वृत्ति हो गई। तो निर्वृत्ति क्यों हो गई, समझ में आ गया अलका जी, विनोद जी? हैं? विनोद जी कहाँ है? विनोद जी है नहीं, सो गए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तबीयत पानी तो ठीक है ना उनका? तो देखो, अपने को गहराई से आचार्य कह रहे कि प्रवृत्ति से निर्वृत्ति इससे होगी, क्रियाकांड से प्रवृत्ति से निर्वृत्ति नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपकी आत्मा में प्रवृत्ति होगी तो बाहर में निर्वृत्ति होती है। तो जब बाहर में निर्वृत्ति होती है तो वो दिखाई देती है, लेकिन वो बाहर की निर्वृत्ति से अंदर प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं। क्या कहा मैंने? बाहर की निर्वृत्ति से अंदर प्रवृत्ति होगी ऐसा नहीं, अंदर की प्रवृत्ति होगी, बढ़ेगी, तो बाहर में निर्वृत्ति भूमिका के अनुसार घटित होगी। ख्याल में है ना? अभी जो भी लोग ये स्वाध्याय वगैरह सुनते हैं, मेरे प्रवचन वगैरह, वो पीछे जाके ये प्रवचन जरूर समझ लें। कोई अगर ऐसी हेडिंग वगैरह देख लेना तो किस भूमिका में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि किस भूमिका में क्या होता है। चौथे गुण स्थान में क्या स्थिति रहती है जीव की, पंचम गुण स्थान में क्या स्थिति रहती है जीव की, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है ज्ञानी को, अगर ज्ञानी होना है। बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, गुण स्थान होता है पहला और नियम व्रत पाल लेते हैं 5वें गुण स्थान वाले। तो फिर क्या होता है कि अंदर मन जो है मरने लगता है, तकलीफ पड़ने लगती है। क्यों? कि भाई तुम्हारे अंदर से कसाय तो गई नहीं और तुमने बाहर से रोक लगा दी, तो क्या होगा? अंतर समझ में आता कि नहीं आता? जैसे दुनिया में कोई भी चीज सड़ जाती है ना, संजय अजय जी, गोधा जी, ख्याल में है कि नहीं आया? कोई चीज सड़ जाती है तो वो कैसे सड़ गई? साहब उसको हवा नहीं लगी, तुमने सब तरफ से बंद कर दिया। ऐसे ही अपन के अंदर अगर कसाय है और अपन उसको जबरदस्ती दबा लेते हैं धर्म के नाम पर, तो वो कसाय मिटती नहीं है, वो अंदर सड़ती है। इसलिए भूमिका का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पानी रात्रि का इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उसमें जीव हिंसा होती है, या रात्रि में पानी पीने से खून के बराबर, इसलिए पानी नहीं छोड़ा जा सकता। पानी पीने की अंदर कसाय ना हो तो छोड़ा जा सकता है। अंतर समझ में आया? अभी आप पानी किस आधार पर छोड़ रहे हो कि हिंसा होती है, जबकि जैन धर्म कहता है कि ये आधार गलत है।
जैन धर्म कहता तुम्हारे अंदर कसाय है कि नहीं, तो साहब कसाय तो पूरी है, तो वो कहता पियो। तो फिर साहब हम मिटा पानी नहीं पिए, इसका क्या उपाय है कि वो अंदर की कसाय मिटाओ पहले। तो अंदर की कसाय कैसे मिटेगी बताना रोमित जी, अंदर की कसाय कैसी मिटेगी? दीपक जी, अंदर की कसाय मिटानी है तो क्या करना पड़ेगा कि अगर चौथा गुण स्थान है तो और ज्यादा आत्मानुभव करो, जिससे गुण स्थान पांचवा हो जाए तो वो कसाय मिट जाएगी। पकड़ में आया? और अगर चौथे वाले नियम पाल लें और पहले में डले हो तो पहले में इतना पुरुषार्थ करो कि आत्मानुभव हो जाए और तुम्हें गुण स्थान चौथा हो जाए, तो फिर सत्य व्यसन आदि की स्थिति रुक जाएगी। सीधा सा गणित है। सप्त व्यसन तो पता है, मध्यमास मधु से भी पता है। तो देखो भैया, अभी आप परिणामों से ना डरो, अभी आपको डरना हो तो मिथ्यात्व से डरो। अगर मिथ्यात्व है तो इस आप परिणाम का क्या करें? अगर तुमने मिथ्यात्व का नाश कर दिया तो परिणाम सुधर जाएंगे। कई लोग कहते हैं साहब ऐसे तो हमारे परिणाम सुधरेंगे नहीं, हमने तो अच्छे अच्छे पंडितों की हालत बुरी देखी है। भैया तुमने पंडितों की हालत या किसी की भी हालत बुरी इसलिए देखी है कि उसने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया। मिथ्यात्व का नाश करने वाला जीव बिल्कुल अलग है, बहुत आनंद में रहने वाला है। इसलिए आपको अभी अंदर मिथ्यात्व के नाश करने पर ध्यान देना चाहिए और किसी पे ध्यान नहीं देना है। ये सब और सब दुनिया भर की बातें कि हैं सब बातें, लेकिन अभी तुम्हारी बीमारी जो सबसे बड़ी है पहले इसका इलाज करो, बाद की बीमारियों का बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया? तो आचार्य कहते प्रवृत्ति से निर्वृत्ति, माने मेरी पहले परद्रव्य में प्रवृत्ति थी, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं भिन्न द्रव्य हूँ, तो मेरी परद्रव्य से प्रवृत्ति छूट गई और स्वय द्रव्य में प्रवृत्ति हो गई। देखो समझ में आ गया? परद्रव्य से अब देखो लीनू जी, रितु जी, उदयपुर, आप प्रवृत्ति के कितने अर्थ हैं अजय जी? कितने अर्थ? देखो चौथे गुण स्थान में भी निर्वृत्ति है, पांचवें गुण स्थान में भी निर्वृत्ति है, मुनिराज भी निर्वृत्ति है, आर्य का भी निर्वृत्ति है, एलक क्षुल्लक भी निर्वृत्ति। अब देखो कितने तरह की निर्वृत्ति है। अब यहाँ आचार्य अमृत चंद देव ने तो लिखी नहीं कि मैं कौन सी निर्वृत्ति की बात कर रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, अगर मैं मिथ्यात्व में हूं तो मेरा यहाँ चौथा गुण स्थान वाली निर्वृत्ति घटित होगी। कौन से गुण स्थान वाली? चौथे के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। अगर मैं चौथे में हूं तो मुझे ये पांचवे में घटित होगी। देखो गाथा एक, टीका एक। अगर इसको मुनिराज पढ़ेंगे इस टीका को तो वे मिथ्यात्व की प्रवृत्ति नहीं देखेंगे, वे क्या देखेंगे कि ये जो संजुलन कसाय चल रही है इससे निवृत्ति कैसे मिले। अगर पंचम गुण स्थान वाला होगा तो वो कहेगा जो ये प्रत्याख्याना वर्ण चल रही है इसका भाव कैसे हो, और चौथे गुण स्थान वाला होगा तो वो कहेगा जो अप्रत्याख्याना वर्ण चल रहा है इससे निवृत्ति कैसे हो। और अगर पहले गुण स्थान वाला हो तो उसको देखना चाहिए कि मिथ्यात्व से निवृत्ति कैसे हो। अब बात एक है लेकिन सब पे अलग अलग घटित होगी, और हम लोग सब पे एक ही बात और एक ही तरह से घटित करने में लगे भाई, इसलिए गलती हो रही। इसलिए प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, देखो गजब की बात, आत्म स्वभाव में निश्चल कब होगा जी? जब आचार्य कहते ये बात समझ में आ जाए कि परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य में सुख नहीं और मेरे में कोई कमी नहीं, परिपूर्ण हूं मैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तो मैं कहाँ निश्चल हो जाऊंगा? मैं अपने में निश्चल हो जाऊंगा। कितनी सरल बात, ख्याल में आया कि नहीं आया? बाप और बेटे अलग अलग हो जाते हैं कब? जब बेटा अपने व्यापार में निपुण हो जाता है और वो पिताजी से कहता अब मुझे तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया मुझे अलग रहने की स्वीकृति दे दी जाए। पिताजी भी खुशी खुशी समझ जाते हैं कि अब इसको अलग करने में ही फायदा है, क्योंकि साथ में रहेगा तो अब लड़ेगा,
ऐसे आचार्य कहते हैं कि हमें ये बात समझ में आ गई कि पर द्रव्य मेरा है ही नहीं। मैं अनादि काल से ना जाने कितने भवों भवों में ये पुद्गल द्रव्य के पीछे पड़ा रहा, इसके हाथ पैर जोड़ता रहा, इसकी सेवा में लगा रहा, और मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये पुद्गल द्रव्य क्या मेरा कोई द्रव्य भी मेरा नहीं है, और मैं चेतन द्रव्य हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये बात मुझे आज पता चल गई, इसलिए अब मैं अपने स्वभाव में स्थित होता हूँ। लो, अब वो अपने स्वभाव में स्थित हो गया। अभी हम अपने स्वभाव में स्थित क्यों नहीं हो रहे? कि हमें अभी पर द्रव्य में सुख की गंध आ रही है। ये सुन तो लेते हैं कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, लेकिन अंदर तो लगता है सुख तो है। ख्याल में है ना? तो इस तरीके से अपन को गहराई से ये बातें सुनने के बाद गहरे तत्व विचार में उतर उतर के एक एक बात का अनुभव करना है, तो अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है पंडित जी? उसके बाद पंडित जी की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सब पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या करना है। सारे महाराजों की, सारे पंडितों की, सारे ज्ञानियों की तभी तक जरूरत है जब तक मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व गया फिर किसी की कोई जरूरत नहीं है। और आपका हमारा सबका ये जीवन मिथ्यात्व रहित हो जाए, नहीं हुआ है तो बस इसका पुरुषार्थ करो, बाकी आगे का आगे होगा। ठीक है, अभी का समय हो गया भैया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी